हेलो बच्चों, हाजिर हूं आप सभी के सामने एक प्यारा सा टॉपिक लेके डिस्टेंस टाइम ग्राफ। डिस्टेंस टाइम ग्राफ में बच्चों को बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। आज उनकी सारी तकलीफ हम जड़ से दूर कर देंगे। सारी तकलीफों का मतलब है सिर्फ पढ़ाई से रिलेटेड, ठीक है। जो टॉपिक आपको आ नहीं रहा है वो सारी तकलीफें आपकी दूर हो जाएंगी। आप जो एकदम पन्ना भर के बैठे हो ना कि सर ये तकलीफें, वो ना दूर कर पाऊंगा बच्चों। समझ में आ गया? तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ है क्या बच्चों? सबसे पहली चीज, अगर आपने थोड़ा सा भी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा या तो सिर्फ आंखें ही सीखी होंगी, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये वाला फॉर्मूला तो पढ़ा होगा आप सभी ने, दिख रहा है ना बोर्ड पे क्लियर। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये 6th 7th 8th 9th में भी आपने पढ़ा होगा। जब मैंने मोशन के बारे में इंट्रोडक्शन दिया तो कई बार आपको इस फॉर्मूले से अवगत कराया, आपको मैंने ये वाला फॉर्मूला लिखाया है, ठीक है। अगर आपने पीछे के लेक्चर नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में भैया जल्दी जाके देख लो, वरना समझ में नहीं आ पाएगा तुम्हें। समझ में आ रहा है? समझ लो जल्दी जल्दी। तो ठीक है बच्चों, सर समझ लो जल्दी जल्दी, ये क्या है? सर आप कैसी बात कर रहे हो? तो बच्चों डिस्टेंस टाइम ग्राफ पे यहां पे हम एक चीज आपको बताना चाहेंगे। सबसे पहली चीज ये है कि आपको दो चीजों के बारे में पता होना चाहिए। पहला, एक्स एक्सिस, ऊपर वाला वाई एक्सिस। जाहिर सी बात है कि बेटा मैंने आपको एक चीज बताई थी कि जो एक्स एक्सिस होता है उस पर हम टाइम कंसीडर करेंगे, ठीक है। और जो वाई एक्सिस है इस पे हमेशा डिस्टेंस कंसीडर करेंगे। डिस्टेंस का मतलब डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। डिस्टेंस को बच्चों रिप्रेजेंट किससे करते हैं? एस से। टाइम को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? टी से। इतनी बात समझ में आई? तो बच्चों हम कौन सा टाइम पढ़ने जा रहे हैं? एस टी ग्राफ के बारे में पढ़ेंगे। अब एस टी ग्राफ दो तरह का होता है बच्चों। जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ है दो तरह का है। पहला है डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन, और सेकंड है डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन। इतनी बात तो समझ में आ गई होगी। अब आपको खूब अच्छे से पता है कि बेटा जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ होता है यूनिफॉर्म मोशन के लिए वो कैसा होता है? ओरिजिन से स्ट्रेट लाइन पास होती है, ये तो आपको पता है। इसको हमने ओ बोल दिया, इस वाले पॉइंट को हमने ए बोल दिया मान लो। तो अब यहां पे गौर करने वाली बात यह है कि जो भी लाइन पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ जितना एंगल बनाएगी वो क्या बताएगी? उसका स्लोप, मतलब थीटा। समझ में आ गया? अभी हम आपको बताएंगे कि स्लोप क्या होता है, थीटा क्या होता है, टेन थीटा क्या होता है। बस थोड़ा इतना समझ लो कि जो भी पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ लाइन जितना एंगल बनाएगी वो उसका क्या बताएगा? स्लोप। पॉजिटिव एक्स एक्सिस कौन सा है? ये वाला। इतनी बात समझ में आई? बहुत बढ़िया। अब इसको जरा समझते हैं। हम पहले वाले को सॉल्व करेंगे, ठीक है। फर्स्ट वाला एस टी ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, हम इसमें पढ़ेंगे पहले। अब बच्चों एक चीज जरा गौर करने वाली बात यह है कि मैं यहां पे कुछ पॉइंट कंसीडर करूंगा, 2 4 6 8, यहां मान लो 10 20 30, ठीक है बेटा। इस पॉइंट पे अगर मैं इसकी वेलोसिटी निकालूं, इस वाले पॉइंट पे क्या होगी? टिक 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 टिक। इस वाले पॉइंट पे टिक 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 टिक। इस वाले पॉइंट पे टिक 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 टिक, ठीक है। क्योंकि ओरिजिन से स्ट्रेट लाइन पास हो रही है तो ये क्या बता रहा है कि जो इसकी स्पीड है वो कहीं चेंज नहीं हो रही। डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या बताता है? स्पीड। डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या बताता है? स्पीड। मतलब एस अपॉन टी क्या होता है? वी। वी क्या है? स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये चीज तो पता है। v क्या है? स्पीड। s क्या है? डिस्टेंस। और t क्या है? टाइम। डिस्टेंस पर यूनिट टाइम इज सिंपली डिफाइंड एज स्पीड। ये तो आपको पता है। इतना तो पता है ना भैया? ना पता हो तो हम दीवार में अपना सिर मारने लगे, फिर इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। वैसे भी गर्मी में धुआं धुआं हो रखा है। इतना समझ में आया? अब हम जरा चेक करेंगे बच्चों फॉर्मूला पुट करके। अच्छा एक चीज आपको डेफिनेशन तो पता ही होगी यूनिफॉर्म मोशन की, क्या होता है? इफ ऑब्जेक्ट कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज सेड टू बी यूनिफॉर्म मोशन।
पता है ना। तो वही यहाँ पे अप्लाई करेंगे। इफ ऑब्जेक्ट कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, बेटा डिस्टेंस कहाँ पे है, बाई एक्सिस के अलोंग, टाइम कहाँ है, एक्स एक्सिस के अलोंग, डिस्टेंस बाई एक्सिस टाइम एक्स एक्सिस, डिस्टेंस बाई एक्सिस टाइम एक्स एक्सिस, ठीक है, यही तो है। अब जरा गौर करने वाली चीज ये है कि पहला देख रहे हैं, अच्छा बेटा यहाँ ध्यान से देखना, ये T1 होगा, ये T2 होगा, ये T3 होगा, ठीक है, यहाँ पे T होगा मान लो, ठीक है, 0 है ना, ये तो 0 है, तो यहाँ पे क्या होगा, S1 होगा, S2 होगा, S3 होगा, ठीक है, यही तो होगा, S0 कुछ भी मान लो, या फिर ऐसे मान लो, इस वाले पॉइंट पे S1 मान लो, इस वाले पे S2 मान लो, इस वाले पे S3, इस वाले पे S4, ऐसे यहाँ पे भी कर लो, ये T2, ये T, ये T3, ये T4, समझ में आया। तो बच्चों बार बार मैं ये डेफिनेशन नहीं लिखाऊंगा, सीधा यहाँ पे आप क्या कहोगे, व्हेन अ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम द ग्राफ इज इन यूनिफॉर्म मोशन। समझ में आ गया, क्लियर हो गया, लिखा दे रहे, वरना कहोगे सर कुछ लिखा ही नहीं रहे, लिखेंगे व्हेन अ ऑब्जेक्ट covers equal distance in equal interval of time then the motion is said to be यूनिफॉर्म मोशन। बच्चों आप लोगों के लिए इतना गर्मी में रिकॉर्ड कर रहे हैं ताकि पंखे की आवाज़ आएगी तो आपको सही से सुनाई नहीं देगा, और सुनाई नहीं देगा तो फिर समझ में नहीं आएगा, और जब समझ में नहीं आएगा तो फिर वीडियो देख क्यों रहे हो, बात आई समझ में। अच्छा v बराबर होता है स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, पता है। तो बीटा बीटा ध्यान से सुनो, v बराबर क्या होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डेल एस अपॉन डेल टी लिख लें हम, क्योंकि डेल क्या बताता है, चेंज। हमने हमेशा आपको बताया, यही बताया कि डेल क्या रिप्रेजेंट करता है, चेंज। तो बेटा एक चीज बताओ, जब हम वर्टिकल एक्सिस पे जाएंगे तो जाहिर सी बात है कि वेलोसिटी हर पॉइंट पे चेंज हो रही है टाइम के रिस्पेक्ट में, ठीक है, टाइम के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी हर पॉइंट पे क्या हो रही है, चेंज हो रही है, लेकिन चेंज हो कैसी रही है, यूनिफॉर्म रेट पे, तभी तो यूनिफॉर्म मोशन है। दिमाग में घुस रही है बात या नहीं, बेजे में घुस लो एकदम अच्छे से। मैं ये कह रहा हूं कि हर पॉइंट पे वेलोसिटी चेंज हो रही है, सॉरी हर पॉइंट पे डिस्टेंस चेंज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक, ऑब्जेक्ट इन डिस्टेंस कवर कर रहा है, ठीक, ऑब्जेक्ट की स्पीड बढ़ रही है लेकिन यूनिफॉर्म रेट पे, बात आई समझ में। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर कर रहा है, बात बेजे में घुसी, ठीक है। तो उसी का फायदा उठाएंगे हम यहाँ पे। फायदा उठाने का मतलब ये है कि हम जरा चेक कर लें, इस वाले पॉइंट को अगर हम V मान लें, ध्यान से सुनना, देखो आपको निकालना सिखा रहे, B होगा ये, C होगा, तो हम क्या कर सकेंगे बच्चों, आपको पता है डेल क्या रिप्रेजेंट करता है, चेंज, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, V क्या होता है स्पीड, पता होगा इतना, क्या होगा S2 माइनस S1, ऊपर वाला क्या होता है बाई एक्सिस अपॉन एक्स एक्सिस लेंगे, कैसे लेंगे पहले सुन लो, कि डिस्टेंस अपॉन टाइम फॉर्मूला होता है, तो डिस्टेंस कहां रहेगी, ऊपर, कहां से चेंज हो रही है डिस्टेंस, S2 माइनस S1, और टाइम कितना चेंज हो रहा है, T2 माइनस T1। बहुत बढ़िया, जरा चेक करते हैं V पे, OB डिस्टेंस पे निकाल लें, OB पे स्पीड कितनी होगी उसकी, ठीक है, OB पे स्पीड कितनी होगी, इतनी, इस पे निकाल लें स्पीड कितनी होगी, निकालें। तो बेटा फाइनल कितना है, 10 माइनस 0, टाइम कितना है 2 माइनस 0, तो OB पे स्पीड कितनी है 10/2, OB पे कितना निकल के आ गया 5 मीटर पर सेकेंड। ये हमें इतने के बीच की स्पीड पता चल गई, ठीक है, पता चल जाएगा कि अब BC पे भी सेम स्पीड अगर निकल आई तो हम क्या कहेंगे कि ऑब्जेक्ट किस में है, यूनिफॉर्म मोशन में। जरा हम अपना थोपड़ा साफ कर लें, हैं फिर पढ़ाएं आपको, धुआं धुआं हो गया गर्मी में। कहोगे कहाँ सर, कहाँ मेहनत कर रहे हैं आप, हम तो सिर्फ आपको एक माध्यम है आपके, ताकि आप अपने लक्ष्य तक को आसानी से पहुंच सकें। OB की डिस्टेंस पता चल गई, जरा हम BC की भी दूरी पता कर लें, सॉरी BC की स्पीड पता कर लें, OB की स्पीड पता चल गई, OB पे कितनी स्पीड से मूव कर रहा है ऑब्जेक्ट।
अब BC पे भी जरा पता कर ले। BC के लिए कहां करें सॉल्व, यहां कर दे, दिख रहा है आपको, एक बार जरा चेक कर लो, दिख तो रहा है, यहां पे कर दे। अगर बच्चों BC पे निकालेंगे, BC पे तो क्या होगा, BC पे कितना होगा, BC है कितना, इतना ही तो है BC, इतना, ठीक, इतना एरिया ही तो होगा, इतना, ध्यान से देखो BC कितना है, इतना, तो इस वाले पॉइंट पे निकाल लो, तो S3 माइनस S2 अपॉन क्या हो जाएगा, T3 माइनस T2, यही तो होगा। वैल्यू पुट करो, कितना है 20 माइनस 10, S3 पे कितना है 20 और S2 पे कितना है 10, वही रख दिया। T3 पे कितना है 4 और T2 पे कितना है 2, तो कितना आ गया 10 अपॉन 2 इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड। बच्चों BC पे भी सेम स्पीड है, OB पे भी सेम स्पीड है, तो हम कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में मूव कर रहा है, और जो वेलोसिटी है वो यूनिफॉर्म है, सॉरी जो स्पीड है वो कैसी है, यूनिफॉर्म है। स्पीड यूनिफॉर्म होगी तभी तो इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में मूव करेगा। समझ में आ गया, यूनिफॉर्म स्पीड से क्या कर रहा है, ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। दिमाग में घुस गया इतना, बहुत बढ़िया। अब इतना जरा छाप लो, फिर हम तुम्हें थोड़ा इससे रिलेटेड एक और बिंदास सी चीज बता दें। जल्दी से नोट करो, स्क्रीनशॉट लो यहां तक फटाक से। जल्दी जल्दी नोट करो। हो गया नोट, अब कर दें। अच्छा, मैंने ग्राफ पे आपको एक तो चीज बताई थी ये कि एक्स एक्सिस पे हमेशा क्या लेंगे हम, टाइम लेंगे। अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ की बात कर रहे हैं, मान लो वेलोसिटी टाइम ग्राफ की बात करेंगे, तो ऊपर बाई एक्सिस पे क्या लेंगे v, और नीचे वाले पे एक्स एक्सिस पे क्या लेंगे टाइम। इतनी बात समझ में आई। तो ये s अपॉन t था यूनिफॉर्म मोशन के लिए, यही तो था। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब है कि हर पॉइंट पे जो उसकी स्पीड है वो कैसी होगी, सेम होगी, ठीक है, यही तो होगा। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या है, हर पॉइंट पे जो उसकी स्पीड है वो क्या होगी, सेम होगी विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस एज वेल एज टाइम। क्लियर है, बहुत बढ़िया। अब एक चीज बताओ जरा, इसी ग्राफ में ऊपर क्या था s, नीचे क्या था t। अब तो आपको पता चल गया डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस पर यूनिट टाइम क्या होता है, स्पीड। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ बच्चों आपको क्या बताता है, स्पीड। डिस्टेंस टाइम ग्राफ आपको क्या बताता है, स्पीड। और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ क्या बताता है, वेलोसिटी। एक क्लियर हो गया, क्योंकि डिस्टेंस क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, पाथ लेंथ पे डिपेंड करता है, और डिस्प्लेसमेंट पाथ लेंथ पे नहीं डिपेंड करता है, इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करता है। तो डिस्टेंस पर यूनिट टाइम क्या बताएगा, स्पीड, और डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम क्या बताएगा, वेलोसिटी। इतनी चीज तो क्लियर है, बहुत बढ़िया, ठीक है। अब इसमें कुछ चीजें हम और आपको ऐड करेंगे, वो जरा ध्यान से सुनना। अच्छा, मैंने अभी आपको एक चीज बताई थी कि जैसे मेरे को स्पीड निकालनी थी, तो स्पीड का फॉर्मूला क्या था, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक। अब डिस्टेंस बेटा यूनिफॉर्म रेट पे चेंज होगी, मान लो ऐसे, मान लो कुछ भी, ठीक है। तो ये क्या था, S2 माइनस S1 अपॉन T2 माइनस T1, ठीक है। इसको किससे रिप्रेजेंट करती है, V से। डेल भी क्या है, चेंज इन स्पीड, ठीक है। डेल भी क्या है बच्चों, चेंज इन स्पीड। एक एक पॉइंट बता दूंगा आपको, क्लियर, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बस आपका स्टैंडर्ड अगर 9th वाला है ना, तो 9th के हिसाब से चीजें बता रहा हूं, वरना 11th में तो मैं और आसानी से समझा सकता था डिटेल में। अभी उतना डिटेल में नहीं जाना, वो आप क्लास 11th में पढ़ लोगे, ठीक है। 9th के स्टैंडर्ड के हिसाब से आपको जितना बताया जा रहा है उतना ही समझना है, ठीक है। आगे बात समझ में। अब 11th क्लास में बच्चों कैसे बताते, सीधा बताते कि अगर जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाता है वो थीटा होता है। थीटा क्या बताता है, स्लोप, ठीक है। स्लोप क्या होता है बेटा, जो भी लाइन पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ जितना एंगल बनाती है वो बताता है स्लोप ऑफ द ग्राफ। ये कुछ ना कुछ एंगल होगा, ठीक है। तो स्लोप क्या बताता है, थीटा। थीटा किसके बराबर होता है, टेन थीटा के बराबर। टेन थीटा कैसे बेटा, अगर यहाँ पे इसकी स्पीड, जैसे मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया, एक ट्रायंगल बनाया, तो जाहिर सी बात है बेटा, जितना ये दूरी होगी उतना ही ये दूरी होगी, जितना ये टाइम लगेगा उतना ही यहाँ पे टाइम लगेगा। अगर ये इनिशियल वेलोसिटी u है तो ये भी u होगी, बराबरी तो होगी, बताया था।
तो बेटा ये क्या है, परपेंडिकुलर, और नीचे वाला क्या है, बेस, और परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता क्या है, टेन थीटा। क्या होता है, टेन थीटा। अब परपेंडिकुलर में वेलोसिटी चेंज कितनी हो रही है, b माइनस यू। टाइम कितना चेंज हो रहा है, t2 माइनस t1। समझ में आ गया। अब यहां पे डिस्टेंस था तो डिस्टेंस कितनी चेंज हो रही है, s2 माइनस s1। इतनी बात समझ में आई। तो इसको बोला जाता है डिस्टेंस टाइम ग्रेडियंट। s2 माइनस s1 अपॉन t2 माइनस t1 को क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे इसको डिस्टेंस टाइम ग्रेडियंट। डिस्टेंस टाइम ग्रेडियंट। इतनी बात समझ में आई। बहुत ज्यादा डिटेल में है, आपको 11th में डिटेल में समझने को मिलेगा। अभी जितना आपका 9th क्लास के लिए जरूरी है उतना ही समझो। आ गई बात समझ में। तो ये तो था डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन। इसके बाद है डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं, डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन डिस्कस करेंगे। उसके बाद वेलोसिटी टाइम ग्राफ डिस्कस करेंगे। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में भी 2 केसेस हैं, वो 2 केसेस को डिस्कस करेंगे। ठीक है, आज थोड़ा गर्मी ज़्यादा है और मुझे सिरदर्द भी हो रहा है, तो आज के लिए इतना ही रखेंगे। इसके बाद मैंने पंखा जानबूझ के ऑन नहीं किया था ताकि साउंड क्लियर नहीं आएगा, वाइब्रेशन होंगे और आपको क्लियर समझ में नहीं आएगा। लाइट बहुत ज़्यादा ख़राब आ रही है, इन्वर्टर से तो रिकॉर्ड कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। ठीक है, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, और टॉपिक जो भी समझ में ना आए कमेंट में प्यार से शब्दों से टाइप कर दो, और पढ़ाने योग्य होगा तो मैं ज़रूर पढ़ा दूंगा। ठीक है, धन्यवाद।